हेलो। मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 22/9/2018 में पूछे गए प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। इसमें तीनों शिफ्ट के पूछे गए प्रश्न जो है शामिल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 100 वर्षों की अवधि में जो है कितने लीप ईयर होते हैं। तो ये तो रीजनिंग का सवाल है, जो कि 24 जो है लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्षों की अवधि में जो है 24 लीप वर्ष होते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं। तो वो अम्लीय ऑक्साइड होंगे। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो होंगे वो किस प्रवृत्ति के होंगे, तो अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। जिससे ध्यान रखिएगा कि जो भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति जो है अम्लीय होती है, लेकिन धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो है क्षारीय होती है। जिससे धातु के ऑक्साइड जो भी होंगे ऑक्साइड, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, तो क्षारीय होगी। धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होगी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, यानी गैल्वेनोमीटर किस के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि लंदन के लैड्स की पहली महिला सीईओ कौन सी है, तो ईगा बॉयल है। ईगा बॉयल जो है लंदन के लैड्स की जो है पहली महिला सीईओ है। आगे देखते हैं कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। जब दो अस्थियां, दो हड्डियां जो है एक दूसरे से दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे जो है लिगामेंट या स्नायु कहा जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर तो कार्य की 10 ओम प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है Q बराबर जो है क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो I का मान जो है दिया है 0.5 एम्पियर दिया है, और T जो है यहाँ पर दिया है कि 1 मिनट दिया है, यानी इसको रख देंगे 0.5 गुने 1 मिनट का मतलब यानी 60 सेकंड होता है। तो इसको गुणा करेंगे तो आपको जो है 30 कूलम हो जाएगा। 6×5 = 30 हो जाएगा, यानी 30 कूलम जो है इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है, यानी परमाणु संख्या जिसका 57 है वो किस ब्लॉक का तत्व है, तो यह डी ब्लॉक का तत्व है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है, तो पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर तेलंगाना में बनाई गई है। ये कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है। पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना जो है तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर है। कर इथेनॉल को जो है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। आगे देखते हैं कि ओडोमीटर का प्रयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है, तो ये दूरी को जो है मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाहन में जो है इसको प्रयोग किया जाता है। कह रहे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है,
गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। यही पूछते कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट जो है ये दिल्ली में स्थित है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का है तो ये जो है मुंबई में होगा, और इंडिया गेट का है तो दिल्ली में। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है कौन है, तो भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आयरन 3 जो होता है ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, यानी 3 कहने का मतलब है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 3 है। 3 कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या 3 है, यानी आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। इसी को जो है हेमेटाइट भी कहा जाता है, इसका नाम जो है हेमेटाइट होता है। आगे देखते हैं, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, यानी कितना होगी, तो बंदूक की तुलना में जो है अधिक होती है। बंदूक की तुलना से जो है बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। आगे देखते हैं, कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन है, तो ओइनम बेबेम देवी है। ओइनम बेबेम देवी जो है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। इसके अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो है एन लम्सडेन थी। एन जो है एन लम्सडेन थी, जो कि हॉकी की खिलाड़ी थी। एन लम्सडेन जो है हॉकी की खिलाड़ी थी। आगे चलते हैं, किसी वस्तु को जो है मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वो जो है अत्यधिक आवर्धित होगा। अत्यधिक आवर्धित होगा। आगे की ओर देखते हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड के पहले मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी यानी सीईओ जो है कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा जो है बजाज ऑटो लिमिटेड के जो है पहले मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी सीईओ के रूप में थे। कार्य प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक जो है हरिश्चंद्र थे। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक जो है हरिश्चंद्र थे। आगे देखते हैं, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है। गर्भाशय में जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक जो है प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं, कि वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो इसको जो है क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को जो है क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। आगे देखते हैं कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो ये डिगबोई का तेल क्षेत्र है। डिगबोई का जो है तेल क्षेत्र है, जिसकी शुरुआत जो है 1901 में हुआ था। इसकी खनन की शुरुआत जो है 1901 में हुआ था। ये डिगबोई को जो है तेल नगरी भी कहते हैं। तेल नगरी जो है डिगबोई को कहा जाता है। ये खनन जो है एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू की गई थी, यानी 1901 ईस्वी में जो है एशिया की पहली रिफाइनरी के रूप में जो है असम के डिगबोई में शुरू किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कन्याकुमारी में स्थित सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, तो कन्याकुमारी में जो स्थित पवन ऊर्जा संयंत्र है वो 1500 मेगावाट बिजली का जो है उत्पादन करता है। आगे देखते हैं कि वही टेकर जो है के वर्गीकरण के अनुसार जो है किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, तो ये मोनेरा जगत है जिसमें जो है विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं कि उन 3 तत्वों को नामित करें
जिसके बाहरी सेल में जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऑप्शन के अनुसार से जो है दिया गया है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ऐसे धातु है जिसको आसानी से जो है चाकू से काटा जा सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बार बार पूछता है कि किसको जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम को। आगे चलते हैं। कह रहे किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम जो है खुल्लम खुल्ला है। खुल्लम खुल्ला जो है ऋषि कपूर की आत्मकथा है। खुल्लम खुल्ला जो है ऋषि कपूर की आत्मकथा है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की प्रक्रिया को जो है आसान कर देता है। तो ये पेप्सिन एंजाइम की अभिक्रिया को क्या करता है, आसान कर देता है। HCl जो होता है। आगे देखते हैं। एहोल शिलालेख, एहोल शिलालेख किन शासकों से जुड़ा है। तो एहोल शिलालेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा है। एहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा है, पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का जो है शासक था। आगे चलते हैं। ये तो करंट अफेयर है, यहाँ पर देख लीजिए। कह रहे कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या जो है 298 है और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 189 है। तो परमाणु संख्या क्या होगी। तो परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो निकाल लेते हैं। द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या 298 दिया गया है बराबर न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 189 है। तो इसको यहाँ पर प्रोटॉन बराबर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 109 होगा, जो कि यही परमाणु संख्या हो जाएगा। यानी प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो 109 जो है प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल जो है कैसे कार्य करता है। तो ये बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बल की दिशा के जो है विपरीत में कार्य करता है। यानी कोई वस्तु पर जो है हम लोग इस साइड से बल लगा रहे हैं तो ये विपरीत दिशा में, यानी पीछे की ओर जो है कार्य करता है घर्षण। आगे चलते हैं। तो ये जो है RRB ग्रुप डी का जो है सेकंड शिफ्ट है, जो कि 22/9/2018 को ही था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का जो है क्या कारण है। तो इसके छोटा आकार के कारण जो है मजबूत बंध बन पाता है। आगे चलते हैं। कर्क वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने समय की देरी होती है। तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त में जो है अपवर्तन के कारण 2 मिनट की देरी होती है। इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 2 मिनट होगा। 2 मिनट की जो है देरी होती है। आगे देखते हैं। कर्क एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाला छवि होगी। तो उत्तल दर्पण में जो है किसी वस्तु को उसके दर्पण के सामने कहीं भी रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब जो है आभासी और छोटा हर वक्त बनेगा। ये उत्तल दर्पण में जो है होता है कि हर वक्त जो है उसका प्रतिबिंब आभासी और छोटा ही, वस्तु से छोटा ही बनता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। कह रहे कि 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकेंड, ये 60 है, 60 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ गतिमान है। तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। तो संवेग बराबर जो होता है, संवेग को जो है p से सूचित किया जाता है और इस संवेग बराबर m × v होता है। तो m बराबर जो है 80 दिया है और वेलोसिटी यानी वेग जो है इसका वो 60 है। तो गुणा करेंगे तो 4800 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा।
कर कि दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? तो जो डिम बल्ब होगा उसका जो है प्रतिरोध उच्च होगा, क्योंकि डिम बल्ब वो प्रतिरोध उच्च होने की वजह से ही वो कम चमक रहा है। आगे की ओर देखते हैं। कर्क मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को जो है क्या कहा जाता है? मेंडलीफ की या मोसले की जो है ऊर्ध्वाधर कॉलम को जो है समूह के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। कर्क की एक मिश्र धातु में 42% क्या है? चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी था तो मिश्र धातु में दूसरे तत्व कितना होगा? तो कोई भी वस्तु जो होता है वो 100% होता है, तो 42% यदि चांदी है तो इसमें क्या हो जाएगा? 58% दूसरा पदार्थ हो जाएगा। तो 42% बराबर दे दिया है 147 दिया है। 42% बराबर कितना दिया है? 147 दिया है। इसको कटाएंगे तो 2 से जो है 21 से कटाएंगे तो ये 7 वर्त में कट जाएगा। और ये जो है 58 लाना है तो उसको 29 से गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 29। इसको हटा लेते हैं। 2 बराबर जो था आ गया था कितना? 7 आ गया था। तो हमें 58% की वैल्यू निकालना था, तो इसमें जो है 29 से गुणा करेंगे दोनों तरफ तो ये 58 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 203 ग्राम आ जाएगा। गुणा कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसको कह रहा है कि अधिकांश सरीसृप में जो है 3 कक्षीय हृदय होता है। अधिकांश सरीसृप में यानी सरीसृप में जो है 3 कक्षीय हृदय ही पाया जाता है। आगे देखते हैं। कह कि ठोस के पिघलने के दौरान जो है यहाँ पर तापमान नहीं होगा, इसका आयतन होगा। कह कि ठोस के पिघलने के दौरान जो है इसका आयतन परिवर्तित नहीं होता है, यानी इसके आयतन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। कह किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म और उनके परमाणु भारों को आवर्ती फलन होते हैं? तो ये मेंडलीफ की आवर्ती नियम के अनुसार, मेंडलीफ के जो है आवर्ती नियम के अनुसार। कर के अमीबा में प्रजनन जो है कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन जो है द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन जो द्वारा यानी 2 भागों में टूटकर होता है। कर के लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? यानी लिटमस विलयन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से जो है लिटमस विलयन को जो है प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं। कर के 80 kg भार वाली एक कार के वेग जो है 5 कर के 2 kg भार वाले एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, तो इस पर लगने वाला जो है शुद्ध बल कितना होगा? तो F बराबर जो है m/a होता है, और a का मान जो है दिया है 4। चलिए रख देते हैं, 2 गुणे 4 हो जाएगा। तो ये जो है 8 न्यूटन जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो धातु कह रहे तो एल्युमिनियम होगा, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कह रहे कि कौन से ऊतक का जो है अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेन्काइमा का जो है अंतरकोशीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है। कह रहे कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? यानी एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका जो है कितनी लंबी हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है। आगे देखते हैं।
कार्य की गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो गति का द्वितीय नियम के अनुसार जो है किसी वस्तु के गति में परिवर्तन की शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। यानी इसको कहना होगा तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये भी कह सकते हैं साधारण भाषा में जो है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही गति का जो है द्वितीय नियम है। आगे देखते हैं कि एक सपिंडित जो है स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी। तो एक सपिंडित स्प्रिंग में जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। सपिंडित करने का मतलब है कि उसको जब दाब रहे हैं स्प्रिंग को तो उस समय जो है कौन सी ऊर्जा होगी, तो उस समय जो है स्थितिज ऊर्जा उसमें होगी। आगे की ओर देखते हैं कार्य के आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में जो है कितने तत्व होते हैं। तो छठे आवर्त में जो है 32 तत्व होंगे। इसको ध्यान रखिए कि पहले आवर्त में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं, चौथे में जो है 18 होते हैं, पांचवें में 18 होते हैं, छठे में 32 होते हैं और सातवें में जो है 32 प्लस होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में जो है 18 और पांचवें में भी 18, छठे में 32 और सातवें में जो है 32 प्लस होंगे। कार्य के भारत का कौन सा शहर जो है हुगली नदी के पर बसा है। तो हुगली नदी पर जो है कोलकाता है। इसको ध्यान रखिएगा। कार्य के भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को जो है भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्य कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन कौन बनी है। तो एयर एशिया बनी है, एयर एशिया। आगे चलते हैं, ये देखते हैं कर की आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो ये एक्सिस बैंक बन गया है, जो कि आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण के लिए सुविधा पेश करने वाला जो है भारत का पहला बैंक बना है। आगे देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के चमोली जिले में स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं कार्य कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। तो 8 नवंबर 2016 को जो है भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। आगे देखते हैं कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी। तो हमीदा बानो बेगम जो है सम्राट अशोक की माँ थी। सम्राट अशोक की माँ जो है हमीदा बानो बेगम थी। कर के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन से चीनी यात्री विद्यमान थे। तो जुआन जोंग थे। जुआन जोंग जो है चीनी यात्री जो कि बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए जो है विजयवाड़ा में थे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप डी द्वारा जो है पूछे गए 19/9/2018 के शिफ्ट 3 के प्रश्न। तो कह रहे पहला क्वेश्चन ही कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर जो है किसके समानुपाती होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर कहने का मतलब है कि संवेग का मतलब होता है कि P बराबर m v होता है। यानी पहले जो संवेग था m v1 था, इसको P1 मान लेते हैं, और P2 बराबर देखते हैं तो m v2 हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन यानी m v1 माइनस m v2 यहाँ पर करेंगे v2 माइनस m v1 बटा में समय। तो ये जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे तो v2 माइनस v1 हो जाएगा। v2 माइनस v1 हो जाएगा बट्टा में t, और v2 माइनस v1 यानी वेग में परिवर्तन की दर जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो m a हो जाएगा। m जो है
एम ए हो जाएगा। और ए में किसके बराबर होता है, तो ये फोर्स के बराबर होता है। ए में किसके बराबर होता है, तो फोर्स के बराबर होता है। तो इसको जो है देख लेंगे कि एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर जो है लागू किए गए बल के जो है बराबर होती है। जो परिवर्तन की दर होती है वो बल के बराबर होती है। आगे देखते हैं, ये तो करंट अफेयर है, इसको देख लीजिए। कह रहा कि गांधी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये बिहार में है। बिहार में जो है चंपारण है, जो कि 1917 में जो है इसको स्टार्ट किए थे गांधी जी ने। ये जो है चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह था। चलिए आगे की ओर देखते हैं। करीब 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जो है 20 मीटर पर सेकेंड की आरंभिक गति से चल रही है, तो यदि उस पर 60 न्यूटन का एक मंदक बल लगे तो वह कितने देर में जो है रुक जाएगी। तो देख लेते हैं इसको। आगे तो पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो F बराबर जो होता है m इंटू ए होता है। F जो है 60 न्यूटन दिया गया है, 60 न्यूटन। m कितना है, तो 30 kg है। a बराबर जो है 2 निकल कर आ जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो इसका मंदक निकालना है। तो मंदक जो है यहाँ पर v दिया गया है, v जो है 20 मीटर है, 20 मीटर पर सेकंड। जब रुक रही है उसका वेग जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि वो जाकर रुक जा रही है, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो देख लेते हैं, v बराबर जो होता है u प्लस 80 होता है, 80 होता है। तो v बराबर जो है 20 हो जाएगा। और u कितना, 0, ये का मान जो है 2 आया है। और t यानी t बराबर जो है 10 सेकंड हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेकंड, जो कि यहाँ पर आंसर भी दिया है कि 10 सेकंड जो है इसका 10 सेकंड आंसर होगा। आगे देखते हैं, एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा जो है निरूपित की जाती है। तो एवोगाड्रो संख्या जो है वो एन नट के द्वारा निरूपित किया जाता है। एन नट का जो मान होता है एक एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है। एक एवोगाड्रो बराबर कितना होता है, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है। आगे देखते हैं, कार्य के ऑक्सीजन के अणु में होता है। ऑक्सीजन के जो है अणु जो होते हैं कभी भी डबल ऑक्सीजन एक साथ रहते हैं, तो इससे दोहरा सहसंयोजक बंधन कहलाता है। ये दोहरे सहसंयोजक बंधन के साथ रहते हैं। आगे देखते हैं, कार्य कंडालेरू बांध जो है कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कंडालेरू बांध स्थित है, और ये कंडालेरू नदी पर ही स्थित है। ये किस नदी पर है, कंडालेरू नदी पर ही स्थित है। आगे देख लेते हैं, कार्य की सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए, यानी सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान शुरू किया गया है। किसान ऊर्जा और सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान शुरू किया गया है। प्रतिध्वनि जो है किसके कारण सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। कह रहा है कि पेम्बा द्वीप जो है किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो पेम्बा द्वीप जो है लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो पेम्बा जो है ये अफ्रीका में है। ये कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। पेम्बा द्वीप जो है वो अफ्रीका में है। यहाँ पर लौंग का उत्पादन जो है ज़्यादा होता है। और यहीं पर एक जगह है अफ्रीका में ही जहाँ की जंजीबार
जंजीबार, यहाँ पर भी लौंग का उत्पादन जो है जंजीबार द्वीप पर जो है लौंग का उत्पादन ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। कह कि परमाणु संख्या 58 वाला तत्व जो है लैथेनाइड श्रृंखला का तत्व है, यानी लैथेनाइड श्रृंखला का तत्व है, यानी 58 का जो तत्व है वो लैथेनाइड श्रृंखला का तत्व है। इसका नाम क्या है? तो ये सीरियम है, सीरियम जो कि लैथेनाइड श्रृंखला का तत्व है। कर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम यानी एक्ट जो है पारित किया गया? तो 1829 का जो एक्ट था वहीं सती प्रथा पर जो है रोक लगाया था। यह 4 दिसंबर 1829 में जो है प्रतिबंध लगाया गया था। वैसे इस समय जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले वायसराय जो थे वो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था। आगे देखते हैं। कह रहा है कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है? तो ये पेरेन्काइमा में होता है कि पतली कोशिका के साथ साथ जो है अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 20 किलोवाट जो है इंजन द्वारा 10 सेकंड में अधिकतम कार्य कितना किया जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है? वर्क इंटू टाइम। वर्क यानी कार्य बटा में समय होता है। तो हमारा कितना शक्ति दिया है? तो 20 किलो वाट दिया है, यानी 20 किलो शक्ति दिया है और वर्क हमें निकालना है और टाइम कितना दिया? 10 सेकंड। इसको गुणा करेंगे वर्क बराबर तो हमें निकल जाएगा 200 किलो जूल निकल जाएगा। 200 किलो जूल जो कि यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये वीडियो यदि देखते हैं आप लोग तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट के। चलिए आगे चलते हैं। कर के यदि साइकिल की गति जो है दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो मान लेते हैं गतिज ऊर्जा जो होती है के बराबर कैनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 mv² होता है। mv² होता है। मान लेते हैं कि इसका गति यानी वेग जो है दोगुना कर दिया जाता है, यानी 2 भी कर दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? के ई कैनेटिक एनर्जी डैश बराबर देख लेते हैं कि 1/2 हो जाएगा और m और 2 का स्क्वायर करेंगे 4v² हो जाएगा। यानी इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है? तो 1/4 बाहर निकाल देते 1/2 mv², यानी ये तो पहले काइनेटिक एनर्जी था और अब कितना हो रहा है? तो 4 गुना की जो है इसमें वृद्धि हो रही है। यानी इसमें कितना वृद्धि हो रहा है? तो 4 गुना का। आगे देख लेते हैं। कर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण जो है रुक जाती है? यदि मान लेते हैं कोई बॉडी है, ये चल रहा है और ये चलते चलते जो है रुक जा रही है और इस पर कोई बल बाहर से आरोपित नहीं किया जा रहा है, तो ये किस वजह से जो है रुक जा रही है ये पूछ रहा है। तो ये घर्षण के कारण जो है रुक जा रही है। कोई भी वस्तु पर जो है विपरीत दिशा में जो है घर्षण बल कार्य करता है, तो वहीं क्या कर रहा है? इसको रोक दे रहा है। आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है गति कर रही है और 480 मीटर की दूरी तय करने में जो है कितना समय लगे? तो ये देख लीजिए कि इसको टाइम बराबर निकाल देंगे 480 दूरी है और बटा 4 से स्पीड से भाग दे देंगे तो आपका निकल जाएगा 8 सेकंड जो है। तो ये 8 सेकंड में जो है इतना दूरी 480 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर लेगी। आगे देखते हैं। कह रहे कि खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में जो है NPCI का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। NPCI का पूर्ण रूप जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कर कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, एक तत्व की परमाणु संख्या जो है 20 है
तो उसके रासायनिक गुण जो है किस तत्व के समान होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एक तत्व का जो कह रहा है कि परमाणु संख्या 20 है, तो वह तत्व जो है किसके समान गुण व्यतीत करेगा। तो यहाँ पर जो है इसके बाहरी कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 20 से इसका, तो ये कैल्शियम होगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, जिसके बाहरी कोश में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 आएगा इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है जिसके बाहरी कोश में रहते हैं वो सेकंड ग्रुप में आता है। तो सेकंड ग्रुप में जो तत्व हैं वो बेटा मांगे कार स्कूटर के द्वारा, ऐसे कुछ ट्रिक बनाकर जो है याद कर लीजिएगा। यानी BE कार का मतलब मांगे का मतलब आप Mg कर सकते हैं, यानी Mg का गुण भी कैल्शियम की तरह होगा, और कार यानी कैल्शियम हो गया। तो BE Mg और कैल्शियम का जो है मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम का जो है गुण एक समान का होगा, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो ये जयराम रमेश हैं, जो कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर के पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखते हैं। कर के स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में हैदराबाद में 4 मीनार रख रखाव का काम कौन सी कंपनी के हाथ में ले लिया है। तो NTPC जो है, NTPC ने जो है 4 मीनार की रख रखाव के जिम्मेदारी जो है अपने हाथ में ले ली है। आगे देखते हैं। कर कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके कारण बढ़ती है। तो ये आयाम बढ़ने से जो है रेडियो में उत्पादित ध्वनि का मान भी बढ़ता है। कर कि हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी में जो है समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु जो है कौन है। तो ये हाइड्रोजन होता है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है समूह 1 में जो है एकमात्र अधातु के रूप में हाइड्रोजन है। कह रहे कि फेनोप्थलीन सिरके में डालने पर जो है घोल का रंग हो जाता है। तो फेनोप्थलीन को यदि सिरके में डालते हैं तो इसका रंग जो है रंगहीन हो जाता है। इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन हो जाता है। लेकिन फेनोप्थलीन का रंग पूछे तो फेनोप्थलीन का रंग जो है गुलाबी होता है। फेनोप्थलीन का रंग कैसा होता है, तो ये गुलाबी होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन जो है एग्जामों में, हर एग्जामों में पूछता है। आगे देखिए। कह रहे कि धुवन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो धुवन सोडा का सूत्र जो है Na यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं इसको, तो ये बनेगा आपको NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। तो इसको जो है यहाँ पर 2Na कर देंगे, क्योंकि Na की संख्या 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस मुक्त करता है, ध्यान रखिएगा। कह रहे कि किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। यानी वैसा कौन सा तत्व है जिनकी विशेषताएं जो है एक समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होता है। तो समस्थानिक में होता है कि उसकी जो है रासायनिक विशेषता यानी परमाणु संख्या एक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न होता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।